कंपोजिशन ऑफ मैटर में आज हमें डिस्कस करना है कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, मैटर मीन्स शॉर्ट मैटर हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज द स्पेस, ही इज कॉल्ड एज ए मैटर। बराबर है ना। मैटर के फिजिकल स्टेट कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस बोल सकते हैं। बराबर है ना। सॉलिड को भी क्या होता है? फिक्स शेप एंड साइज होता है, उसे भी मास होता है और वो भी स्पेस क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। लेकिन जहाँ पे सॉलिड फॉर्म हुआ है, जो सॉलिड स्टेट में सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होता है, दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है क्या? कॉम्प्रेसिबल है क्या? वो नहीं है। स्पेस होता है? नहीं होता है, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। थोड़ा सा स्पेस कम होता है, नहीं होता उसके अंदर। लिक्विड अगर होता है तो उसमें स्पेस होता है, गैप होता है। बराबर है, उसे फिक्स वॉल्यूम होता है। शेप होता है क्या? नहीं। जिस कंटेनर में हम वो लिक्विड ऐड करेंगे उस कंटेनर को क्या करता है? शेप लेता है। और गैस को फिक्स शेप साइज होता है? कुछ नहीं होता। हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है गैस? यस, क्योंकि वो जो आइटम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है, स्पेस होता है। बराबर है ना। चलो फिर एक कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है? कंपाउंड किससे बना है, कैसे फॉर्म होता है? कंपाउंड किसे बोलते हैं? कंपाउंड की डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स they are chemically combined to each other. बराबर है। are chemically combined to each other in a fixed proportion is called compound। अभी देखो कंपाउंड क्या होता है। अब इस कंपाउंड में एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? पहले कंपाउंड देखेंगे हम। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे आर केमिकली कंबाइंड। एक एक वर्ड देखो यहाँ पे। दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या होने वाले? यहाँ पे कंबाइन होने वाले। लेकिन यहाँ पे कंबाइन किस तरह से होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। इस केमिकली वर्ड का मीनिंग होता है जहाँ पे परमानेंट चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज होता है। जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। जो दो टाइप्स के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, दूसरा है बच्चों फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है आप उसे टेम्पररी चेंज बोल सकते हो। थोड़े टाइम के लिए जो चेंज होता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता वहाँ पे, बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आइस है। आइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। आइस को अगर हम हीट करते हैं, किस में कन्वर्जन होता है? लिक्विड में, वाटर में होता है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। उस वाटर को, लिक्विड को अगर हम और हीट करेंगे, गैसेस में जाता है। बराबर है, वाटर वेपर में जाता है। लेकिन इसमें तीनों का, वाटर का जो मतलब आइस है, वाटर है एंड वाटर वेपर जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी फिजिकल स्टेट है। तीनों ही फिजिकल स्टेट चेंज हो गए तीनों में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है सेम। आप जो वाटर वेपर है, जो गैसेस मॉलिक्यूल, उसको अगर हम कूल करेंगे, कूल करने के बाद क्या होता है? लिक्विड बन सकता है ना वाटर वेपर को, और कूल करने के बाद सॉलिड बनेगा, आइस बनेगा। बराबर है। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये होता है फिजिकल चेंज। जो टेम्पररी चेंज हुआ है, बराबर है कि नहीं, थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ, वो परमानेंट चेंज हुआ क्या? नहीं, बस उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ड्यू टू अप्लाइड टेम्परेचर। आप टेम्परेचर अप्लाई किया, उसके बाद टेम्परेचर रिमूव किया, मतलब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो। बराबर है। इसे हम बोलेंगे टेम्पररी चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि केमिकली चेंज हुआ है, केमिकली कंबाइन हो गए। केमिकली कंबाइन का मतलब होता है एक बार वो एटम्स, एलिमेंट्स अगर वो कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कंपाउंड हम फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कंसिडर करो, अभी वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इस वाटर मॉलिक्यूल का हम हैंड पिकनिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या? H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन इनहेल करो, वाह झाला ऑक्सीजन। वैसे कर सकते हैं क्या हम? नहीं। ऐसे अगर इजी होता तो कोरोना के टाइम पे तो ऑक्सीजन ही हम वो पेशेंट को मिलने अगर कहीं जाते हैं कोई लोग, तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, वाटर लेके जाते थे।
हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन इनहेल करो। ऐसा होता है क्या? हैंड पिकनिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं हम उसे? इवापोरेशन से कर सकते हैं क्या? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन करना है, हैंड पिकनिंग नहीं। फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं क्या? मतलब H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे फिल्टर करो, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल चेंज है, परमानेंट है, एक बार हो गया सो हो गया। इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है वो, एक बार हो गया सो हो गया। इरिवर्सिबल चेंज, बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। ये कैसे क्या आपको एक बार हो गया सो हो गया समझ में आया? अरे केमिकल चेंज के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो कंबाइन हो गए, एक बार वाटर मॉलिक्यूल बन गया, एक कंपाउंड होता है, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, बराबर है या नहीं? दे आर केमिकली कंबाइंड। सो व्हाट इज माय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज इज नथिंग बट द परमानेंट चेंज। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, अगर न्यू सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उनकी प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गए थे क्या? नहीं, वो रिवर्सिबल चेंज था। लेकिन जहाँ पे केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस बनता है। मेन इंपॉर्टेंट है उनकी प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, बराबर है नहीं? इट डज नॉट शो इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जैसे सोडियम, सोडियम को खा सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोडियम खाने का नहीं, पॉइजन रहता है, वो खा सकते हैं क्या? नहीं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट कैन इजीली रिएक्ट विद द मॉइस्चर वाटर आल्सो, बराबर है कि नहीं? ऑक्सीजन के साथ भी इजीली वो रिएक्ट होता है। सोडियम which are easily react with the oxygen to form a sodium oxide. So prevent this reaction we should kept under the kerosene. केरोसिन पता है? Yes. केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में नहीं, केरोसिन। केरोसिन कैसा है? केरोसिन पता है? देखा है? किस किसने देखा है पॉइजन? पॉइजन नहीं है, केरोसिन समझ देखा है, होशियार है। केरोसिन में रखते हैं, किसको रखते हैं? सोडियम को। हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम, इसलिए वहाँ पे रखते हैं। क्योंकि अगर हम ओपन प्लेस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, कितना परसेंटेज रहता है ऑक्सीजन? 21%। ओके, सो दिस सोडियम इट कैन इजीली कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ए सोडियम ऑक्साइड। ऐसी रिएक्शन होती है। सोडियम किसके साथ कंबाइन होता है दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ बनता है सोडियम ऑक्साइड। सो प्रिवेंट दिस रिएक्शन वी शुड कीप अंडर द केरोसिन। केरोसिन नहीं रे, केरोसिन। ये कौन सा चेंज है? अभी केमिकल चेंज। उसके बाद टू ईच अदर, देखो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे आर केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन रहता है ये? कैसा प्रोपोर्शन होता है? वेरी गुड। अब देखते हैं फिक्स। फिक्स है वो, फिक्स कैसा है वो? फिक्स प्रोपोर्शन है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, अभी जाना पहचाना सा है क्या? पहचानते हो आप उसे? बोलो नाम क्या? कौन है वो? आप लोग पीते हो क्या? हर दिन आना वाटर पता है ना आपको? H2O है ना? अभी यहाँ पे देखेंगे कि इनका फिक्स प्रोपोर्शन बायोमास कैसे होता है। एक कंपाउंड है या नहीं हम वो चेक करेंगे। कैसे? देखो, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। देखो, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बराबर है ना? A इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस N, atomic mass number which is indicated by letter A. So A is equal to P plus N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी देखो एटम है, आपको बताया एटम कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हम एटॉमिक मास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 निग्लिजिबल, बहुत निग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो E इज इक्वल टू P प्लस N। चलो, उस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का निकालना है हमें एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होगा
1 प्लस न्यूट्रॉन कितने 0। एक सिंगल हाइड्रोजन है, वहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों 0। अरे बाकी के एलिमेंट्स में एटम्स में है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन अब्सेंट है, न्यूट्रॉन नहीं है, उसके आइसोटोप्स में है, लेकिन हाइड्रोजन में कितने 0। सो 1 + 0 1, एटॉमिक मास भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। फिर से एक बार बता दो, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन इज देयर, हाउ मेनी प्रोटॉन, ओनली 1 प्रोटॉन इज देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखो फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा हमने 1। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, बराबर है ना। वेरी गुड। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हो आपके जैसे फ्रीली रिवॉल्यूशन करते, बराबर है ना। दिस इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो फिर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास भी 1। चलो फिर ऑक्सीजन का करते हैं। एटॉमिक सिंबल ऑफ ऑक्सीजन क्या है 6। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन वो है ना, और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, बराबर है ना। हाँ, सिंबल ऑक्सीजन का वो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ठीक है, अभी देखो एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 + 8 16 हो गया। चलो अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनका प्रोपोर्शन चेक कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हुआ, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसलिए 1 × 2 किया तो कितने आता है 2, मतलब 2:16 ये प्रोपोर्शन आया। इसको अगर आप कर दो तो 1:8, ये वहाँ फिक्स प्रोपोर्शन किसका, वाटर मॉलिक्यूल का 1:8। देखो अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। अगर हम एक एटम्स का मास इंक्रीज करते तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का भी बढ़ेगा। कैसे देखो, इफ यू टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन शुड बी हाउ मेनी ग्राम इज देयर 8 ग्राम। अगर हम 2 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे 16। ऐसा नहीं है 2 लिया तो फिर से ऑक्सीजन 8 लेंगे। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर क्या बताया है, प्रोपोर्शन कैसा होता है फिक्स, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। हाँ, इसे तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। If you take a 3 gram of hydrogen, then oxygen should be 24। है समझ में? ये proportion देखो कैसे बढ़ रहा है। अगर हम हाइड्रोजन 1 लेते हैं तो ऑक्सीजन कितने होते बेटा यहाँ पे 8। If you take a 2 gram of hydrogen, then oxygen should be 16 gram। If you take a 3 gram of hydrogen, then oxygen should be 24। Take a 4 gram of hydrogen, then oxygen 22। देखो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं मास, बराबर है ना। ये ऐसा नहीं होगा अगर आप ये 3 लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चलो हम क्या करते हैं 8 लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मन के जैसा नहीं हो, वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर में कैसे हमारे जैसे चलता है। चाय बनाने आती है अपने हिसाब से रहता है वो। मेहमान किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेहमान अगर बहुत ही नज़दीक के अच्छे वाले हैं, जाते समय पैसे आपको देते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी अच्छी बनाएंगे। अगर वो जाते समय पैसे नहीं देते हमें डांटते, करो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, शुगर ही नहीं डालने की और मिल्क नहीं, वाटर डालो और वाटर दे दो उनको। ऐसा नहीं आना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं चाय मत पिलाओ मुझे, है ना। वो मिक्सचर होता है, हमारे हिसाब से रहता है ना, वहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर कैसा प्रोपोर्शन है, कैसा रहता है, जैसे एक बार बोलो कैसा रहता है प्रोपोर्शन, का प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, तभी तो कंपाउंड बनता है। बराबर है कि नहीं। कंपाउंड के अंदर यहाँ पे जो कंबाइन होने वाले वो केमिकल चेंज है, वो भी चेंज देखो, एक बार हो गया सो कंपाउंड एक बार बन गया तो फिर से बनता ही है, क्योंकि केमिकल चेंज है वो। हम सेपरेट अगर करना चाहते हैं तो फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड पता है ना आपको दोस्तों, जैसे अभी पता है हैंड पिकनिक मेथड है, इवापोरेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैंड सेपरेशन टेक्निक। आया समझ में फिक्स प्रोपोर्शन पक्का। व्हेन 2 or more element they are chemically combined to each other in a fixed proportion is called as a compound। Very good,
वेरी गुड। आया समझ में अभी प्रोपोर्शन? यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या हम कुछ भी? नहीं। चाहे 1 ड्रॉप है, 1 लीटर है, 10 लीटर है, 1000 लीटर है, कितना भी रहने दो। हाँ, इनका प्रोपोर्शन कैसा होता है? आराम से आराम से, बहुत एनर्जी आ गया आपको। जोर से चिल्ला रहे। फिक्स भी ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आप इतना क्या फिक्स कर रहे थे? क्या फिक्स हो गया क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं आप। अभी कंपाउंड तो हो गया है, मिक्सचर क्या होता है? चलो डेफिनेशन बोलो एक बार कंपाउंड की। व्हेन थोड़ा सा अच्छा बोलो, एक बार बोलो, अच्छा बोलो जरा। हाँ, आरती कर रही है, आरती उतार रही है। अच्छा बोला, when 2 or more elements they are chemically combined to each other in a is called compound। हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। कंपाउंड को कर सकते हैं हम, कंपाउंड में कर सकते हैं ना? यस और नो? कंपाउंड में कर सकते हैं? नहीं, कंपाउंड में हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। हम जो सेपरेट कर सकते हैं वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, मिक्सर नहीं, मिक्सर नहीं है, मिक्सचर। एक बार क्या होता है, एक औरत है ना, मैके चली जाती है। मैके बोले तो मम्मी पापा, ये मिक्सर की वजह से जो क्या आता है, तो होता क्या है, फिर से वो कॉल करती है अपने पति को, आप कहाँ पे हो? वो बोला मैं घर पे। वो बोलती चलो मिक्सर चलाओ। हाँ है घर पे। फिर से एक बार और 2 दिन के दूसरे दिन कॉल करती है, फिर से कहाँ पे हो? बोलता मैं घर पे हो, चलो मिक्सर चलाओ। मिक्सर चलाओ। फिर से तीसरे दिन ऐसा हो, फिर से कॉल करती, कहाँ पे हो? वो बोलता मैं घर पे हो। वो क्या बोलती? फिर से मिक्सर चला। उसके बाद 2 दिन के बाद वो घर पे आती है। घर आने के बाद बेल बजती है, और घर आने के बाद उस बेटा रहता है उनका 10th स्टैंडर्ड में रहता है। हाँ, तो फिर वो बच्चे से पूछती मम्मी पापा कहाँ है? वो बोलता है पता नहीं, 3 दिन से मिक्सर लेके घूम रहे बाहर गए, वो मिक्सर लेके गए बोली। वैसा नहीं करना है, ये मिक्सर नहीं है, ये क्या है बच्चों? मिक्सर। मिक्सर है ना? क्या है? मिक्सर में कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। फिक्स प्रोपोर्शन होता है सिर्फ मिक्सर में, है क्या? नहीं। अभी यहाँ पे मिक्सर में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। हम उसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलो क्या क्या लेना है? चलो एक मिक्सचर ले लिया, सैंड के अंदर और ऐड करना है हमारा सॉल्ट, और उसके बाद है वाटर मॉलिक्यूल। देखो सैंड पता है ना आपको? बिगर लिया है, बिगर के अंदर हमने सैंड ऐड कर दिए, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड लिया है। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड, पता है ना? खाते हो आप लोग? नहीं खाते हो? कौन कौन खाता है सॉल्ट? सॉल्ट, कोई साल्ट बोलते हैं उसे, जो भी। सोडियम क्लोराइड खाते हो ना? कौन कौन खाता है? नमक पता है क्या? हाँ नमक पता है, लेकिन साल्ट नहीं पता। सोडियम क्लोराइड ऐसा नहीं, दोनों एक ही है। हाँ वेरी गुड। चलो ज़्यादा मत खाओ, ये तो वाटर। चलो सैंड पता है दोस्तों? हम उसको सेपरेट कर सकते हैं नहीं? अगर हम सेपरेट कर सकते वो हुआ मिक्सचर, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से वो हुआ कंपाउंड।
वहाँ पे फिक्स होता है प्रोपोर्शन, यहाँ पे फिक्स कोई नहीं रहता, ये सब टेम्पररी है। चलो सैंड, सैंड के अंदर हमने क्या ऐड किया है, सॉल्ट किया, सोडियम क्लोराइड और ऐड कर दिया हमने, उसे हमें सेपरेट करना है, इन तीनों को अलग अलग करना है। कर सकते हैं नहीं? यस, देखो तो कैसे करते हैं, क्या करना पड़ेगा, तीनों को भी अलग करना है, सेपरेट करना है। सबसे पहले हम करेंगे फिल्ट्रेशन, बराबर है। देखो फिल्ट्रेशन करने के बाद फिल्ट्रेट में क्या आएगा दोस्तों, नीचे फिल्टर करने के बाद जिसमें सॉल्ट जो वाटर में क्या है, डिसॉल्व है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट पता है ना आपको, मेटल एंड नॉन मेटल से बना रहता है, आयोनिक कंपाउंड होता, आयोनिक बॉन्ड होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, पता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, और उस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। ये वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व रहेगा। फिल्टर करने के बाद नीचे क्या आएगा फिर, बोलो जल्दी से, नीचे वाटर, वाटर के साथ और कौन है, बराबर है। और फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सैंड, सांड नहीं, बोला सांड, सैंड है वो। फिल्टर करने के बाद ऊपर क्या रहेगा, रेसिड्यू सैंड रहेगा, और नीचे फिल्टर में क्या आएगा, फिल्टर करने के बाद वाटर प्लस सॉल्ट। अभी इसको भी हमें सेपरेट करना है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया, अब यहाँ पे करना पड़ेगा इवापोरेशन। उसको क्या करना है, हीट अप्लाई करने है। चलो फिर हीट अप्लाई करने के बाद, हीट अप्लाई करने में ये तो सॉल्ट इस वाटर के अंदर क्या है, अभी डिसॉल्व है, सॉल्यूशन बना है, पता ना, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। जब हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है तब क्वांटिटी सॉल्ट की कैसी चाहिए, लेस, और सॉल्वेंट की ज़्यादा, तभी बनता है, बराबर है कि नहीं। सॉल्वेंट आपको चाहिए जिसमें हम सोल्यूट मिक्स करने वाले, ऐड करने वाले। सॉल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट की क्वांटिटी कम ही चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ग्रेटर देन सोल्यूट। अगर सोल्यूट की ज़्यादा, सॉल्वेंट की कम की, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, एक काम करो, 1 कप वाटर ले लो और 10,000 सॉल्ट उसमें ऐड करो, और क्या सॉल्यूशन बनेगा ये, पता है ना। हाँ, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होता है, देखो पहले सॉल्यूशन कैसे होता है, आप वाटर ले लो, वाटर में अगर आपने 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, वो सोडियम क्लोराइड, स्टर करो, डिसॉल्व हो जाएगा ये सॉल्यूशन के बाद। आप 1 2 3, ठीक है, अगर आप ऐड करते रहेंगे, स्टर करेंगे तो सॉल्यूशन बनता है। अगर ज़्यादा ही सॉल्ट आपने ऐड कर दिया तो एक टाइम ऐसे आता है कि उस सॉल्वेंट में, जो वाटर लिया था हमने, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसका अंदर, तो उस वाटर में सॉल्ट अगर ऐड कर दिया तो वहाँ पे वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस व्हाट, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन द गिवन सॉल्वेंट, इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा हो गई ना, और सॉल्वेंट की हो गई कम, चलेगा। चलो फिर अभी नीचे क्या आया दोस्तों, वाटर प्लस सॉल्ट है, ऊपर क्या है, सैंड रहेगी, ऊपर सैंड रहेगी। अभी इसको हमें सेपरेट करना है, हीट अप्लाई करो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सबसे पहले इवापोरेशन हो जाएगा वाटर का, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कितना वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बहुत ही, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है उनका, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होता रहेगा। कौन, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा वाटर वेपर से 100 डिग्री सेल्सियस में। पहले उसका टेम्परेचर राइज होगा, बराबर है कि नहीं, टेम्परेचर राइज होगा ना, पहले इवापोरेशन होता है क्या, नहीं, कंसीडर करो ये वाटर है, हमने उसका टेम्परेचर कंसीडर करते 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके हीट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले एटम्स को गेन करेंगे एनर्जी, गेन करने को उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर हम कंटिन्यू हीट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जो एटम्स है वो एटम्स क्या हो जाएगा, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होगी, और उसके बाद जो लिक्विड था फिर से वो गैसेस में कन्वर्जन होता है समझ में। तो ये इवापोरेशन करने के बाद हम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर निकल जाएंगे और बाकी रहेगा वो रहता है सॉल्ट। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर। आया समझ में? ऐसे फिजिकल मेथड से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, लेकिन जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होता है। फिजिकल मेथड से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। आया समझ में? ये दोनों कंपाउंड मिक्सचर समझ में आया? किसी को डाउट है? डाउट पूछो किसी को।